बुद्धिस्ट हो गए, लेकिन बुद्धिज़्म क्या है नहीं पता। हम लोग जय भीम बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है ये हमको नहीं पता। हम लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और हर किसी के घर में एक लेडीज़ ही हैं जो घर को चलाते हैं। तो अगर एक लेडी एजुकेटेड हो गए तो 2 फैमिली को चला सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरा अटैच होने का इंटेंशन क्या था, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर। अगर मैं अपना सदस्यता बनाई हूँ तो उसके ऊपर भी एक ठो एम एंड ऑब्जेक्टिव रख के बनाई हूँ। उसका रीज़न ये है, अभी तक हमको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग घर घर जाके बोलेंगे कि क्या बोलना है ये पता नहीं था। हम लोग लिटरेचर बुक्स में जो भी पढ़े हैं उसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे लेडीज़ को अगर कुछ नहीं पता, तो जो माताओं लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट हमारा बहुजनों का नहीं चल रहा है। क्योंकि हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ का अपोज हो रहा है। तो जो भी हो, बच्चों का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और आरबीएम का प्लेटफॉर्म में मैं इसलिए अटैच हुई हूँ कि मेरे को सदस्यता बनाना है। वो ऐसा नहीं बनाऊंगी कि 100 रुपया का एक ठो रिसीट काट दो और उसके बाद तुम लोग भूल जाओ, नहीं। जिसका भी मैं रिसीट कटवाऊंगी उसको आरबीएम का हर प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ हमारा जो संगठन है उसका एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये एक ठो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सभी के लिए। हम लोग जहाँ भी जाएंगे, बच्चों के अंदर, नारी के अंदर, भारत के संविधान, द बुद्ध एंड इज धम्मम और जनरल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। हम लोगों का नॉलेज नहीं है, लेकिन जूम के माध्यम से जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं जो हमको नहीं पता। बुद्धिस्ट हो गए, लेकिन बुद्धिज़्म क्या है नहीं पता। हम लोग जय भीम बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है ये हमको नहीं पता। तो बहुत सारा टॉपिक है, क्योंकि मैं एज ए सोशल वर्कर 18-20 साल काम की हूँ, बहुत सारा भाषणबाजी की हूँ, लेकिन ऐसा मंच पे मैं कभी बोली नहीं हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं मैडम जी का बहुत प्रोग्राम देखी हूँ अगले 2 साल में, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि कभी मिलूँ क्या इनसे, और इनका प्रोग्राम देख के मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। और ड्यूरिंग दिस 2 ईयर में मैं भर्ती सर जी को भी ऑनलाइन में देखी हूँ, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इस आरबीएम प्लेटफॉर्म में अगर मैं काम करूँ तो मरने से पहले कुछ तो करूँ अपना देश के लिए, बस यही चाहती थी। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और सभी को मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि सभी स्टेट से हम लोग आए हैं, ऐसा सदस्य को मत जोड़िए जो हमारे कुछ मतलब एम ऑब्जेक्टिव को नहीं जानते हैं। जोड़ने से पहले उसको बताइए कि हम लोग का आरबीएम का एम ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, और इसके माध्यम से हर घर में ये चीज़ पहुंचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर घर में सबको पता होना चाहिए भारत का संविधान क्या है। हम लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जो सबको जा के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग बुक फेयर लगा सकते हैं। और बुक फेयर के माध्यम से अगर छोटा छोटा बुक्स हमको मिल जाए, 10 रुपया 15 रुपया वाला भारत का संविधान, द बुद्ध एंड इज धम्मम, मेरे से जो बनेगा, जितना बनेगा, मैं जितना दिन तक भी हूँ, मैं चाहूँगी हर घर में ये बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर मुझसे होगा तो मैं दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 10 रुपया तो मैं लेके ही उनको 10 रुपये का बुक दूंगी, फ्री में नहीं दूंगी, कि उनको वैल्यू पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जिसका भी 100 रुपया का भी मेंबरशिप कर रहे हैं, मेरा ये है कि अगर मैं एक लेडी अगर 150-200 जनों का ऐड कर सकती हूँ, तो उड़ीसा में अगर 100 लेडीज़ मेरे जैसे लेडीज़ रेडी हो जाएं तो शायद हम अकेले 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ बना सकते हैं। क्योंकि लेडीज़ लोगों के अंदर बहुत दम रहता है, लेकिन हमको पता नहीं है हम लोग क्या कर सकते हैं, बस उनको घर से निकालना है। और शायद मेरा एम ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, आगे जाके मैं अपना टाइम जितना भी दे पाऊँगी, मैं वही काम करने के लिए आरबीएम के फील्ड में आई हूँ, और यही मेरा एम ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मैं चाहूँगी ऑल इंडिया में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूब हैं, जो भी है, मैं सबको बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्किल में सबको बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, जिन को मिलती हूँ, क्योंकि उसी में रियल चीज़ हमको इंडिया की मिलता है, वहाँ वहीं पर हम लोग देखते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ की कि ऑल इंडिया से हम लोग यहीं पर हैं। और सबको बोलती हूँ कि सर जो भी आप लोग मेंबरशिप बना रहे हैं, लेडीज़ मेंबरशिप जितना ज़्यादा बने उतना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक लेडी एक विलेज और एक ब्लॉक को संभाल सकती है। और लेडीज़ लोगों के कॉन्टैक्ट में बहुत चीज़ रहता है, और लेडीज़ लोगों की वजह से लोग इलेक्शन
इलेक्शन में विन करते हैं, उनको स्कीम दे के विन करते हैं। SHG ग्रुप को मतलब दुनिया का बहुत सारा ऐसा स्कीम देते हैं जो देख के लेडीज़ लोग वोटिंग भी करते हैं। तो RBM के प्लेटफॉर्म में जिस फैमिली को हम लोग चेंज कर पाएंगे वो फैमिली हमको पॉलिटिकल पावर भी दे सकते हैं। तो ये एक तो ऐसा फील्ड है, हम लोग एक घर को भी चेंज करेंगे और दुनिया के पॉलिटिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लाइन में नहीं हूँ, इसका नॉलेज भी नहीं है, बट इतना जानती हूँ कि मैं जिसको दिल से प्यार करूँगी तो उसको वोट तो दूंगी। और दिल से प्यार कब करूँगी? जब उसके बारे में जानूँगी। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर तो जो भी बोले हैं उनके बारे में हम जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। और हमारे जैसे फ्रेश लोग जो अभी RBM के फील्ड में ऐड हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि सबके लिए एक तो कैडर प्रोग्राम बने। हम लोग जिस लाइन में या जो भी हम लोग के अंदर कुछ कमी है तो उसको दूर किया जाए। ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए तो हमारे बच्चों का भी डेवलपमेंट है। और जहाँ पर माँ लोगों का बच्चों का डेवलपमेंट होता है वहाँ माँ लोग पीछे नहीं रहते हैं। बस लेडीज़ लोगों को इतना बता दीजिए कि इस प्रोग्राम में और इस स्टेज में अगर ऐड होंगे तो उसका फैमिली साथ साथ उनके बच्चों का भी डेवलपमेंट है। और मेरा कन्विंसिंग फील्ड में वही रहता है। मैं ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाई ड्यू टू जो भी एक प्रॉब्लम हुआ टाइम की वजह से, लेकिन अभी यहाँ से जाने के बाद मेरा जितना भी टाइम निकलेगा मैं रियल RBM टीम बनाऊंगी। फॉल्स टीम को मैं अप्रूव नहीं करूंगी। उनसे मेरे को 100 रुपया क्या 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और जो लोग 100 रुपया देंगे तो अपना टाइम भी देंगे। यही मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1920 में मूक नायक का शुरुआत किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ को समाज तक लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए पत्रिका की आवश्यकता होती है। तो उस समय पत्रिका की डिमांड्स थी। फिर जैसे 1885 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक क्या बोलते हैं उसको, जब पंडिता रमाबाई की इशू को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने एक पत्रिका निकाला था। उसका नाम मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, वो 1885 में निकाले थे। तो मैं समझता हूँ कि प्रचार माध्यम के लिए मीडिया जो है आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि जितने भी हमारे स्टेट्स में, पूरे देश में हमारे जो भी लोग युवाओं के जो भी लोग हमारे मीडिया में काम करना चाहते हैं उन सभी को लेकर कैडर कैंप का आयोजन किया जाए और प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, ऐसे मीडिया प्रभारी के नियुक्त किया जाए और उन सभी सारी चीज़ों पे, उन पॉइंट्स पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो देश की बात करने से पहले हम अपनी बात को अपने परिवार से ही शुरू करते हैं। जैसे अभी परिवार में भी प्रेम नहीं रहा, हमारे लोगों में परिवार में ही प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं। तो इस प्रेम को कैसे बरकरार किया जाए? जैसे अभी हम देख रहे हैं बुद्ध की धरती पर लुम्बिनी, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। कई राज्यों के लोग हैं, सभी राज्यों का मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, पूरे राज्य के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये क्या है? ये प्रेम ही तो है, ये बुद्ध का प्रेम। आप लोगों को जो दूसरे राज्यों से लाया है, ये क्या लाया? बुद्ध का प्रेम लाया है। और जब हम एक हुए, हम जिससे मिल रहे हैं, हमारे सामने, हमारे अगल बगल जो मिल रहा है, बुद्ध के विचारों को अपने अंदर अनुसरण करते हुए, और हम जिससे भी मिलें प्रेम, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए, बुद्ध के आदर्शों पे चलते हुए, और उस प्रेम को जो हमारे अंदर जगा है, उस प्रेम को हम सभी में बांटें। तो ये प्रेम मैं समझती हूँ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये प्रेम हम सभी में बांट नहीं सकते। जब प्रेम हो जाएगा तो हम एकजुट संगठित हो जाएंगे। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। तो संघर्ष भी हम लोग करते, संगठित नहीं रहते। तो संगठन का मतलब है प्रेम। जब प्रेम हम लोगों में हो जाएगा तो संगठन भी, संगठित भी हो जाएंगे। जब संगठित हो जाएंगे तो हम अपनी ताकत को, अपनी पावर को पहचानने लगेंगे। आज जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या हमारी समाज के ऊपर अत्याचार है, ये क्या है? हमारा विघटन नीति है, बटे हुए जो हैं
हम सभी दिशा में SC ST OBC माइनॉरिटी चारों दिशाओं में हम बटे हुए हैं। जब चारों लोग एक जगह हो जाएंगे तो हमारी ताकत, विरोधियों को हमारी ताकत का पता लग जाएगा और तख्ता पलटने में भी वो समय नहीं आएगा जो जल्दी तख्ता भी पलट सकते हैं। तो हमें बुद्ध के विचारों को अनुसरण करके और लोगों में प्रेम जगाने की भावना अपने अंदर पैदा करें। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रेम आदमी पत्नी से भी करता है, प्रेम भाई से भी करता है, प्रेम बहन से भी करता है, और प्रेम अगर हम एक कुत्ता या एक बिल्ली ले आते हैं तो प्रेम उससे भी करते हैं। जब हम एक पशु को अपना प्रेम दे सकते हैं, क्या इंसानों में अपना प्रेम नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ताकत नहीं है। प्रेम बहुत छोटा सा शब्द है। प्रेम में अपने आप को भी मिटाना पड़ता है और अहम जहाँ तक रहता है इंसान का कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, और जब घमंड में अहम रहेगा तो प्रेम नहीं रहता है। संबंधों में प्रेम नहीं रहता, पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं। जब प्रेम नहीं रहता तभी तो खत्म होते हैं। भाई बहन के संबंध खराब हो जाते हैं। जहाँ प्रेम खत्म हुआ तो संबंध भी खत्म हुए। तो मेल जोल और प्रेम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत आसान है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।